किसी शायर ने कहा है कि शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों की समाधि पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। आज जब हम 13 जुलाई 1931 के उन शहीदों को यहाँ जब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो हम किसी जात के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी सूबे के खिलाफ नहीं, या किसी एक इंसान के खिलाफ नहीं दे रहे। हिंदुस्तान का आइन जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, और इस हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है कि अनेकता में एकता बसती है। यहाँ लोगों की सोच अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन बोली एक है कि सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके। ये वो हिंदुस्तान है जो हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी ने जो पाठ इस देश को आजादी के बाद पढ़ाया, हम महात्मा गांधी जी के उस पाठ को आज भी पढ़ रहे हैं और हम उसी पाठ को लेके चल रहे हैं। महात्मा गांधी को अगर इस देश ने एक मुकाम दिया, एक रुतबा दिया, और इस देश का आजादी की पूरी लड़ाई का हिस्सा दिया, तो इसीलिए दिया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश जाति अलग अलग हो सकती है, मजहब भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन जब भी इन बॉर्डरों पे देश को कुर्बानी की जरूरत होगी, हर मजहब हर कौम खड़ा होगा और इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेगा। हमें बचपन से लेके आज तक यही इतिहास पढ़ते आए, और जो कौमें अपने शहीदों को भूल जाएं, वो कौमें कभी जिंदा नहीं रह सकती। 13 जुलाई 1931 ये किसी के खिलाफ कुछ नहीं था, वो आंदोलन अपने हकों के लिए था। वो आंदोलन अपनी आवाज को बुलंद कर रहा था कि हमारी ये मुश्किलें और मुसीबतें हैं। वो अंग्रेजी राज जो उस दौर में चल रहा था, उस दौर के खिलाफ लोग अपनी बात रख रहे थे। उस समय जो गोली चलाई गई, आज भी हम जलियांवाले बाग को नहीं भूल पा रहे। जलियांवाले बाग में जो अत्याचार हुआ था और निहत्थे लोगों पे हुआ था, और जिन कुर्बानियों को आज भी हम याद कर रहे हैं। हमारे जो 13 जुलाई 1931 को जो लोग शहीद हुए, वो भी निहत्थे थे, उनके हाथों में भी कुछ नहीं था। इसलिए जब आज हम यहां खड़े जम्मू के अंदर, जब हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती क्या कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों को उनके घरों के बाहर ताले लगा दिए गए, उनको नजरबंद कर दिया गया। और ये खूबसूरती देखिए हमारी पुलिस की भी कि मैं जम्मू में हूं और मेरा गुपकार में जो मकान है, जो ऑफिशियल रेजिडेंस है, उसके बाहर भी बाहर से ताला लगा। जम्मू में बैठा है तो भैया उस गेट से किसने बाहर निकला? ये हालात हैं। उन लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज वहां जाके इतनी बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत थी। मैं इसकी भी निंदा करता हूं। ये वो हिंदुस्तान है जहां महात्मा गांधी जी का कातल का भी नाम लिया जाता है, नथुराम गोडसे का। तो एक सोच इस हिंदुस्तान के अंदर है जो उसको मानती है कि उसने ठीक किया है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि अगर उस सोच को भी हिंदुस्तान वाले, ये हिंदुस्तान का आइन अपनी बात रखने का मौका देता है, तो ये तो जो लोग जो थे
ये तो खुद मारे गए, हम तो उनको याद कर रहे हैं। इनका कसूर क्या था? इसलिए आज का जो ये वक्त है, अच्छा ये होता कि आज की सरकार लोगों को वहां जाने देती, वो 2 फूल उन मकबरों के ऊपर रख के आ जाते, 2 फूल दे के उनको 2 मिनट आंखें बंद करके नमन करके उनको सलामी दे आते, तो कौन सा वहां कोई हालात खराब होने वाले थे? इन 75 सालों के अंदर हर साल वहां में हुआ है। आज 1-2 साल से क्या हो जाता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लेकिन मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब से अपील करूंगा, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर, जिसको हम अपना ताज समझते हैं, यह जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर चाहे वो जम्मू है चाहे कश्मीर है, यहाँ का एक एक आदमी हिंदुस्तानी है। ऑपरेशन संदूर हुआ तो पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ खड़ा था। 22 रन पहलगाम के अंदर हुआ, वो हर आंख रोई इस हिंदुस्तान के और अपने मेहमानों के लिए जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जो दिल हिंदुस्तान के लोग रखते हैं वही दिल जम्मू कश्मीर के लोग भी रखते हैं। हमारे दिल भी उतने नाजुक हैं जितने हिंदुस्तान में हर कोने में लोगों के दिल नाजुक हैं। इसलिए उम्मीद करेंगे कि इस साल जो हुआ और हुआ, अगले साल ऐसे हालात पैदा नहीं किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। वो जम्मू कश्मीर जहां शेर और बकरी ने इकट्ठा पानी पिया है, और हम चाहेंगे कि नस्लों दर नस्लें ये इतिहास बना रहे कि जम्मू कश्मीर में शेर और बकरी ने पानी पिया है। अगर शेर और बकरी ने पानी पिया है बेटे, तो 13 जुलाई 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी जा रही? इसलिए आज के इस वक्त पे और हालात ऐसे कि जब जम्मू कश्मीर के लोग जो मिनिस्टर हैं, सरकार है, उनके घरों के बाद भी ताले लगाए जाएंगे, तो फिर मुझे लगता है वो शहीद जिन्होंने 47 में देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, कुर्बान हो गए इस देश के लिए, क्या किसी के लिए आजादी दी थी कि अपने लोगों को अपने देश में कोई बात रखने का हक न दिया जाए? ये सवाल खड़ा होता है। हम वो लोग हैं जो भगत सिंह के रास्ते पे चल रहे हैं, हम वो लोग हैं जो राजगुरु और सुखदेव के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। इस देश की कुर्बानी की जहां जहां भी जरूरत होगी, मैं दावे से कहता हूं, नेशन कॉन्फ्रेंस ने इन 75 सालों में कुर्बानियां देश के लिए दी हैं, और हमेशा नेशन कॉन्फ्रेंस देश की मजबूती के लिए, इस जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए हमेशा कुर्बानियां देगी, इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखेगी। मेरे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी पूरी कोशिश है, जैसे शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए हमेशा रहे। मगर उस हादसे के बाद महाराजा साहब ने एक कमीशन पठाया जिहड़ा सर चीफ जस्टिस बरजोर दलाल साहब थे, ਉਹਦੇ कन्ने 2 हाई कोर्ट के जज लाए और 2 बंदे लाए। ये हादसा तो होया, ਇਹਦੇ कन्ने ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ कश्मीर के लोगों कोई ग्रीवेंसन सरकार के खिलाफ, ਉਹਦੇ पर भी इन्वेस्टिगेशन करो, ਉਹਦੇ पर भी ਅਸੀਂ सुजैशन दिओ। और ਜਿਹੜੇ इस कमीशन ने मेन सुजैशन दी सियासत जी है ये फटोफट हिंदू मुसलमान बंड हो जाती है। हालांकि असं सैकुलर हाँ, असं सैकुलर मुल्क के रहने वाले हैं, असं सैकुलर निज़ाम च रोंदे थे। महाराजा साहब सरकार करते हैं, मेजॉरिटी मुस्लिम लोग थे।